जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 के चैप्टर 10 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे एक एक करके एकदम जीरो से लेके चलते जाएंगे। तो पहला हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक है, इसका डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टीज होता है, जैसे आपने सुने होंगे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, हर एक टाइप का। तो हम हर एक चीज इसमें देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में जो हम देखेंगे वो क्या है हमारा, फर्स्ट हम देखेंगे क्लोजर्स लॉ। ठीक है, एक क्लोजर्स लॉ क्या होता है, इसका मतलब यह है कि इसका मतलब समझिएगा, जैसे दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए Z1 हमने लिया x1 प्लस आयोडा y1 और Z2 हम ले लिए क्या चाहिए x2 प्लस आयोडा y2। ये हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। तो कुछ नहीं, क्लोजर्स लॉ में यहाँ पे हम क्या चल रहा है, प्रॉपर्टीज एडिशन का चल रहा है। तो हम एडिशन कर देंगे सिंपल, Z1 प्लस Z2। मतलब जो भी आपने लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, दो लो या तीन लो, जितने भी लो, उसमें क्या है प्रॉपर्टी एडिशन। तो एडिशन में सम कर दीजिए। तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x1 प्लस आयोडा y1 प्लस x2 प्लस आयोडा y2। बस यही है। आप इसको एक साइड रियल में लिख दो, x1 प्लस x2 और प्लस आयोडा कॉमन लो y1 प्लस y2। यही फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स का, z प्लस x प्लस आयोडा y, जैसे x हो गया प्लस आयोडा इंटू y, इसी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स होता है ना। बस सिंपल है। जैसे सेकंड में हम क्या देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में यह होता है कि जैसे आपने क्या लिया है Z1 और Z2, तो जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं, सपोज करो सम है हमारा, एडिशन है, तो एडिशन करेंगे Z1 प्लस Z2 है। ठीक है, तो इक्वल टू इसका कॉम्पिटेटिव लॉ में क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट एडिशन हो जाता है, जैसे Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अब बोलोगे सम क्या कब बता रहे हो, क्या है ये, देखो क्या है। आप इसमें तो इससे भी सोच सकते हो, जैसे मान लो 1 प्लस 2 करेंगे या 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका रूल होता है लिखने का कम्यूटेटिव लॉ का कि Z1 प्लस Z2 इस तरह से कर रहे हो तो Z2 प्लस Z1 होगा। अगर हम अभी देखेंगे इसके बाद, तो अगर मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे तो Z1 इंटू Z2 हो तो Z2 इंटू Z1 इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका ही रूल होता है कम्यूटेटिव, इसको उल्टा करके लिखना होता है। ठीक है, समझिए सिर्फ। तो Z1 प्लस Z2 लेकर चले LHS में, तो x1 प्लस आयोडा y1 और प्लस x2 प्लस आयोडा y2, ए हो गया। अब यहां से देखिए x1 प्लस x2 करेंगे, यहां से x1 प्लस x2 प्लस आयोडा कोमा लेंगे तो y1 प्लस y2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें लाना Z2 प्लस Z1, तो हम क्या इसे लिख सकते हैं x2 प्लस आयोडा y2 और प्लस x1 प्लस आयोडा y1 भी लिख सकते हैं। अलग अलग कर दिए, x2 और y2 को एक फॉर्म में ला दिए, x1 और y1 को एक फॉर्म में ला दिए। तो x2 प्लस आयोडा y2 क्या दिया हुआ है Z2, तो Z2 डाल दिया, प्लस x1 प्लस आयोडा y1 क्या दिया हुआ है Z1, तो Z1 डाल दिया। तो ये देखिए उसी के बराबर में आ गया। बस यही प्रूव करना है। एक क्वेश्चन आएगा तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं हम। थर्ड एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का मतलब समझिएगा क्या होता है। सेम कॉम्पिटेटिव लॉ जैसे बताया कम्यूटेटिव लॉ, उसी तरह एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो लेट सपोज कि जैसे Z1 है प्लस Z2 है प्लस Z3 है। ठीक है, सम है तो सम ही हम लेके चलेंगे। फिर मान लीजिए Z1 ले लिया प्लस Z2 ले लिया प्लस Z3 ले लिया। एक क्या किया आपने, देखो कम्यूटेटिव लॉ में भी क्या बताया, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा कि जैसे Z1 को एक सेपरेट में हम लेके चलेंगे। जैसे मान लो Z1 को यहाँ पे इसके साथ पेयर कर दिए, तो अब इसके साथ पेयर किया, बचा भी इसके साथ कर देंगे, तो इधर हम इसके साथ पेयर कर दिया, बस हो गया। यही है मेरा एसोसिएटिव लॉ, सिंपल है। ठीक है, जैसे मान लो उसको Z1 मान ले, Z1 प्लस Z2 फिर Z2 प्लस Z1, इस तरह से भी समझ जाओ। ठीक है, जैसे इसका प्रूव करके देखता हूं। जैसे Z1 मान लेते x1 प्लस आयोडा y1 और Z2 मैंने मान लिया क्या चाहिए यहाँ से x2 प्लस आयोडा y2 और Z3 यहाँ से क्या हो जाएगा x3 प्लस आयोडा y3 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से LHS में देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ से Z1 है तो Z1 की जगह पे क्या है x1 प्लस आयोडा y1 प्लस Z2 की जगह पे क्या है x2 प्लस आयोडा y2 प्लस Z3 की जगह पे क्या है x3 प्लस आयोडा y3। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है।
हम क्या करते हैं, रियल को एक साइड कर देते हैं, x1 x3 x2 x1 प्लस x2 प्लस x3, ये सारा रियल इधर आ गया, प्लस आयोडा कॉमा लिए तो यहाँ से क्या हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 ये आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, z1 लाना है, तो कुछ नहीं आप कह रहो, इसको लिख सकते हैं x1 प्लस आयोडा y1, फिर आप इसे लिख सकते हैं x2 प्लस आयोडा y2, फिर प्लस x3 प्लस आयोडा y3, ये लिख सकते हैं। x1 प्लस आयोडा y1 को हम क्या लिख सकते हैं, z1, तो हम लिख दिए z1 प्लस x2 प्लस आयोडा y को क्या लिख सकते हैं, z2, तो डाल दिए z2 प्लस x3 प्लस y3 आयोडा y3 को क्या लिख सकते हैं, z3, बस यही लाना था, यही है सोसाइटी लॉ। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ में क्या चीज, हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का। ठीक है, इसका इनवर्स समझिएगा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एक पांचवा ये भी चलो इसका पहले बताता हूँ। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या है, समझ लग रहा है, जैसे समझो, देखो क्या है एकदम, जैसे मान लो 1/x है, 1/x है, x को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं x इनवर्स, बस यही इनवर्स है, खत्म, इतना इजी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जो पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, x प्लस आयोडा y, यही पढ़ते आ रहे हैं। अभी इसका इनवर्स पूछा तो z को मान लो x, तो ठीक है हम लेके चलते हैं, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, z इनवर्स, तो इसका z इनवर्स करेंगे तो z इनवर्स का मतलब क्या हो गया, 1/z हो गया, 1/z हो गया, तो यानी कि जो भी इसका वैल्यू है बट्टा आ गया, तो बट्टा में लिख सकते हैं 1/x प्लस आयोडा y, z के जगह पे x प्लस आयोडा y डाल दिया, तो z इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया, जो भी z का वैल्यू दिया वो x प्लस आयोडा y बटा 1/x प्लस आयोडा y हो गया, बस इतना इजी है, z इनवर्स का वैल्यू यही हो गया। ठीक है, इसे आगे ब्रोक और कर हम तोड़ सकते हैं क्या इससे, कि जैसे 1 प्लस जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, बड़ा हो गया थ्योरी, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे z बराबर ले लिए क्या चीज, 3 क्या ले ले, -4 आयोडा ले लेते हैं। ठीक है, इसका z इनवर्स निकालते हैं, तो z इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 - 4 आयोडा, यही हो गया। अब इसे और हम तोड़ सकते हैं, 3 - 4 आयोडा है तो ऊपर से इसे कर दो 3 + 4 आयोडा और 3 + 4 आयोडा, इससे हम बोलते हैं कंजुगेट। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम कंजुगेट, अभी उसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। एक हमारा ये लास्ट है, क्या होता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मतलब समझिएगा क्या होता है, कि जैसे जेड में हम कंजुगेट पढ़ रहे कॉम्प्लेक्स में ही। ठीक है, जैसे x प्लस आयोडा y है, यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कंजुगेट निकालने क्या करेंगे, जिस पर लिख पूछना है उस पर खाली एक लाइन बना दो, इस तरह से लाइन खींच दो। अब इसका क्या करना है, रियल से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी रियल है प्लस है माइनस है वो डाल दिए, मतलब है हमें इमेजिनरी से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पूछा तो इमेजिनरी से मतलब है, तो प्लस है माइनस कर दो, जो भी लिखा है आयोडा y यही है, जैसे समझिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। जैसे z बराबर, मैं अभी बोले थे माइनस से कोई मतलब ले लिए, -+5 आयोडा ले लिया। अब इसका कंजुगेट बताना है, तो क्या करेंगे, माइनस से कोई मतलब नहीं, जो भी है रियल, ये तो रियल ही है, आयोडा नहीं लिखा है तो रियल ही है, तो जो भी है वो डाल दिए। प्लस है तो माइनस डालेंगे और फिर आयोडा, अगर निगेटिव रहता तो यहाँ प्लस डाल देते। यही है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना इनवर्स और कंजुगेट में। कंजुगेट क्या करता है, सिर्फ आयोडा को, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव करेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये दोनों साइन चेंज होता है, और इससे कोई मतलब नहीं है रियल से। ठीक है, लेकिन इनवर्स में भी हम क्या देखें कि जेड इनवर्स जो भी है उसको डिनोमिनेटर में ला देते हैं। ठीक है, नीचे ला देते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 4 आयोडा। हाँ, तो अभी अब मैंने क्या बोला था कि यहीं पे कि इसका कंजुगेट लिए, 3 - 4 आयोडा का कंजुगेट क्या होगा, 3 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, 3 का 3 डाल दिए। ठीक है, आयोडा माइनस है तो इस पर क्या हो जाएगा, +4 आयोडा, बस वही, तो ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक है, ओके। नाउ अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, a - b, ये देखो a - b इंटू a + b, तो हम लिख सकते हैं a² - b², तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 4
स्क्वायर का कितना हो जाएगा 16 आयोडा स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो लास्ट यहाँ फाइनल आंसर आ गया 3 - 4 आयोडा बटा आयोडा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, बस यही था। ठीक है, इजी है ना। अब यहाँ से जैसे देखिए, जैसे मैंने जेड इनवर्स है, अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जेड इंटू जेड इनवर्स तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि जेड का वैल्यू तो हमें पता है ये होता है, और जेड इनवर्स करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा, तो 1 बटा मान ली ये आ गया, दोनों मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कट जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये जेड इनवर्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का देख लिए, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर्स लॉ, एग्जिस्टेंशन ऑफ इनवर्स, कंजुगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसका देख लेंगे, इस वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, उसमें और भी हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में। जय हिंद।